हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सी एन गजभिये स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सी एन गजभिये में। आज हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। विटामिन ई कैप्सूल जो है उसके क्या फ़ायदे हैं, शरीर में किस प्रकार से टैबलेट लेने से क्या बदलाव आएंगे या फिर जाएंगे। तो दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल के बारे में बात करेंगे आज। विटामिन ई कैप्सूल के उपयोग के बारे में बताऊंगा कि विटामिन ई कैप्सूल को आप किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि विटामिन ई कैप्सूल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें विटामिन ई कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे दोस्तों कि किन किन फूड सप्लीमेंट्स में विटामिन ई पाया जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल को कितनी मात्रा में लेना है, कितना इसका उपयोग करना है, इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों विटामिन ई जो है वो फैट सल्यूबल विटामिन है। विटामिन ई का नाम आते ही हमें लगता है कि ये अन्य जो विटामिन है उसके जैसा ही विटामिन है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। विटामिन ई जो है वो अलग अलग सात प्रकार के कंपाउंड से मिलकर बनता है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट छुपे होते हैं, इन अल्फा टोकोफेरॉल मतलब इन कंपाउंड्स के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, फ़ायदे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहला जो मेजर फ़ायदा होता है वो फ़ायदा होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ठीक है दोस्तों, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज होते हैं तो विटामिन ई उसे कम करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीडेटिव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, उसके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारी सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं और बॉडी में कई प्रकार के नुकसान पैदा करने का ये काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे उम्र के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव जो डैमेज है वो बढ़ने लगता है और हमारी स्किन पे देखने को मिलता है। जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, स्किन में प्रॉब्लम आती है, आपकी किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपका जो हार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट की जो नस होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और कई प्रकार की समस्याएं होती है जिसमें विटामिन ई लेने पर बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम को विटामिन ई जो है कम करने का काम करती है। दूसरा बेनिफिट विटामिन ई का है दोस्तों, हार्ट डिजीज़ जो होती है, हार्ट डिजीज़ में मतलब जो आपका दिल होता है, हार्ट डिजीज़ होती है, उसमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों बात करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके हार्ट को अफेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, जो हार्ट की जो नसें होती हैं, आर्टरी होती हैं, वेन्स होती है, उसमें क्या होता है, उसमें फैट जो है जमा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, जिस कारण से ब्लड का फ्लो जो है दोस्तों कम हो जाता है। उस कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आने का चांस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या हो सकता है कि ब्लड के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसका बढ़ जाना, या फिर हो सकता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के कारण आपका जो बीपी है वो हाई हो जाता है, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों जो आपकी बॉडी के अंदर, कहना चाहिए कि जो हार्ट है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये विटामिन ई क्या करता है दोस्तों, विटामिन ई जो है ट्राइग्लिसराइड जो है उसको कम करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करने का काम करता है। विटामिन ई लेने से आपका जो हार्ट वाला हिस्सा होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, उसको कुछ नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा बात करेंगे दोस्तों, जो एल्कोहलिक होते हैं, पर्सन होते हैं जो नॉन एल्कोहलिक होते हैं, फैटी लीवर होते, इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो लीवर होता है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन होने लगता है, फैट इकट्ठा होने लगता है लीवर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आपका लीवर कमज़ोर हो सकता है और हो सकता है कि लीवर में सिरोसिस हो जाए। और लीवर में यदि सिरोसिस हो गया है दोस्तों तो हो सकता है कि परमानेंट आपका जो लीवर है वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे पर्सन होते हैं दोस्तों जो शराब को नहीं पीते हैं, शराब नहीं लेते हैं, नॉन फैटी लीवर होता है जिनका, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। ऐसी डिजीज है, शराब नहीं लेते हैं उसके बावजूद पैदा हो रहा है
तो ऐसे केस में आपको विटामिन ई लेने पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये विटामिन ई जो है दोस्तों आपके लीवर के अंदर जो फैट जमा हो रहा है उसको काफ़ी हद तक जमने नहीं देता है, इकट्ठा नहीं होने देता है, उसको कम करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का अगला फ़ायदा है दोस्तों, इसमें बात करेंगे जो छोटी बच्चियां होती है, टीनेजर्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, लेडीज़ होती हैं, फीमेल होती हैं, उनमें क्या होता है, जब पीरियड स्टार्ट होता है 13 वर्ष की जो उम्र होती है तब पीरियड स्टार्ट होता है। पीरियड के दौरान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। टीनेजर्स जो होते हैं उनको जब पीरियड आते हैं मंथली, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उनका पेट दर्द होता है, पीरियड में पेट दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल दर्द होता है। मतलब उस दौरान एक बीमारी होती है दोस्तों, डिसमेनोरिया होती है, जो कि काफ़ी हद तक कम करने का काम करती है विटामिन ई। डिसमेनोरिया एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, यह पीरियड के दौरान आपका जो लोअर एब्डोमिनल वाला पार्ट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो डिसमेनोरिया से क्या होता है दोस्तों, लोअर एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा पेन होता है और जो डेली लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है इस कंडीशन में। तो इसकी काफ़ी स्टडी भी हो चुकी है दोस्तों इस कंडीशन में, डिस्मेनोरिया के लिए। तो इसमें कहा गया है कि आप या तो फिश ऑयल लें या फिर कहना चाहिए कि कुछ विटामिन ई वाले जो फूड सब्सटेंस है उनको लें, जिससे काफ़ी हद तक डिस्मेनोरिया वाली जो कंडीशन होती है उसमें रिलीफ मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला बेनिफिट है दोस्तों फॉर स्किन। स्किन के लिए विटामिन ई जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए। यदि आप विटामिन ई ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कोलेजन का लेवल जो है बढ़ जाता है। विटामिन ई लेने से क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर विटामिन ई जो है, विटामिन ई लेने से आपकी बॉडी और स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देने का काम करता है, आपकी स्किन को टाइट बनाए रखता है और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे ब्यूटी जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें विटामिन ई मिला हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे ब्यूटिशियन हैं जो आपको बताएंगे कि इसमें विटामिन ई मिला हुआ है। विटामिन ई वाला कंपाउंड, विटामिन ई जो आपकी हेल्थ, बॉडी जो स्किन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट देता है, और आपके जो बाल है, बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का अगला रोल है दोस्तों, जो आपका ब्रेन होता है उसके फंक्शन को भी बनाए रखता है। किसी किसी को क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ को देखकर वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है विटामिन ई। उन चीज़ों को देखकर अपने जहन में उन चीज़ों को याद करने का और याद रखने का काम जो करता है विटामिन ई कराता है। ठीक है दोस्तों, ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ई का। याददाश्त को तेज करने के लिए विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अपना रोल निभाता है। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू विटामिन ई लेने से आपकी जो ब्रेन में याददाश्त रखने की, याददाश्त की जो क्षमता होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। साथ ही दोस्तों क्या होता है, बुज़ुर्गों में एज बढ़ने के साथ साथ एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज़। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ब्रेन होता है वो कम काम करने लगता है इस कंडीशन में, इस डिजीज़ में। विटामिन ई लेने से जो अल्जाइमर की डिजीज़ हो रही है वो काफ़ी हद तक कम करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई जो है अल्जाइमर की डिजीज़ को कम करने का काम करता है। अगली बात करेंगे दोस्तों, बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ई जो है। सारे विटामिन्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके लिए जो अदर विटामिन्स है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पर विटामिन ई का ओल्ड एज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ होने लगते हैं, बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, तो ये क्या करेगा दोस्तों, जो आपके जॉइंट है उसकी मोबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये जॉइंट की मोबिलिटी के साथ साथ ये दोस्तों आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है विटामिन ई। तो क्या होता है दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, और साथ ही साथ जो जॉइंट के मूवमेंट होते हैं वो भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, जॉइंट का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे एज के साथ कम होती जाती है। तो ये विटामिन
ई जो है उसे इन्हेंस करने का काम करता है, उन्हें बढ़ाने का काम करता है, उन्हें ठीक तरह से रखने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। एक देखा है दोस्तों कि बार बार बुजुर्ग जो होते हैं बीमार पड़ते हैं, बार बार उनको क्या है बीमार हो जाते हैं, बार बार उनकी इम्यूनिटी जो है वीक हो जाती है। तो विटामिन ई जो है काफ़ी हद तक उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। विटामिन ई जो है दोस्तों वो आपके लंग्स जो है, लंग्स फंक्शन जो है, फेफड़े है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सांस लेने वाली प्रणाली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है दोस्तों आपके जो फेफड़े के अंदर जो पोल्यूशन है उसे काफ़ी हद तक कम करने का काम करता है। पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे कोई बचा हुआ नहीं है। पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन आपके फेफड़े में जाकर इकट्ठा होने लगता है, तो विटामिन ई क्या करता है, उसे वॉश करने का काम करता है, उसे साफ करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो विटामिन ई पोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपके जो फेफड़े हैं उसको पोल्यूशन को बाहर निकालने का काम करता है विटामिन ई। तो दोस्तों यदि आप विटामिन ई प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो फेफड़े हैं उसमें पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है दोस्तों। पोल्यूशन के कारण क्या होता है, अस्थमा की डिजीज़ होने लगती है। तो ये विटामिन ई जो है उसको काफ़ी हद तक कम करने का काम करेगा। विटामिन ई लेने से क्या होता है दोस्तों, विटामिन ई लेने से आपके जो लंग्स है उसमें बार बार इन्फेक्शन जो होता है वो बार बार इन्फेक्शन नहीं होगा, लंग्स की जो है इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों विटामिन ई का क्या रोल होता है। तो मेल हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्तों विटामिन ई इस्तेमाल करने से आपकी स्पर्म काउंट इंक्रीज़ होती है, आपकी स्पर्म की जो ओरल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। विटामिन ई कैप्सूल लेने से दोस्तों जो ओवम है वो आपके ओवम जो है हेल्दी बनते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, ओवम जब रिलीज़ होता है वो टाइमली होता है। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो भी रेगुलर होती है, टाइमली होती है। तो कुल मिला के दोस्तों क्या होता है, विटामिन ई कंटिन्यू लेने पर आपकी जो इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, इनफर्टिलिटी वाली डिजीज़ है, उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूव मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो इनफर्टिलिटी में विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन ई इतना अच्छा सोर्स है, विटामिन ई के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो ये विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, फूड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें विटामिन ई मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसमें बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों विटामिन ई जो मिलेगा हमें सोर्स, व्हीट जर्म ऑयल जो होता है उससे हमें विटामिन ई मिलता है। व्हीट जर्म जो ऑयल होता है उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा ऑयल मिलता है, काफ़ी अच्छा विटामिन ई मिलता है, अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई मिलता है। ठीक है दोस्तों। मतलब दोस्तों एक चम्मच यदि आप व्हीट जर्म जो ऑयल है उसको ले लेते हैं तो आपकी दिन भर की जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो एक चम्मच ऑयल उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सनफ्लावर जो सीड होता है उसमें भी काफ़ी हद तक विटामिन ई अच्छा सोर्स होता है, जिसे सूरजमुखी कहा जाता है। बादाम के अंदर और जो फलियां होती है, मूंगफली होती है दोस्तों, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा विटामिन ई हमें मिलता है। सब्जियों में बात करें दोस्तों तो पालक और टमाटर में विटामिन ई हमें काफ़ी हद तक मिलता है। मतलब दोस्तों टमाटर और जो पालक होते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें विटामिन ई मिलता है। फ्रूट्स की बात करें दोस्तों तो इसमें कीवी, मैंगो और एवोकाडो जो फ्रूट्स होता है उसमें सबसे अच्छा विटामिन ई हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो विटामिन ई जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए, और ये हमें फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है। अदर सोर्स भी है इसका दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बनाती है विटामिन ई के, जैसे कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन ई के फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। तो काफ़ी हद तक अच्छी कंपनियां इन्हें बनाती है विटामिन ई को कैप्सूल, विटामिन ई की जो कैप्सूल बनाती है। तो विटामिन ई की कैप्सूल 200 एमजी में भी होती है, 400 एमजी में भी होती है और 800 एमजी में भी होती है। ठीक है दोस्तों। तो इन्हें आप 200 एमजी, 400 एमजी या फिर 800 एमजी में पर डे एक कैप्सूल ले सकते हैं आप। 800 एमजी का जो डोज है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद 200 एमजी या फिर 400 एमजी का एक कैप्सूल्स आपको रोज़ लेना है। ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो विटामिन ई होता है वो फैट सल्यूबल विटामिन होता है।
यदि आप इसे लंबे समय तक लेते हैं दोस्तों, लंबे समय तक इस कैप्सूल्स का यूज़ करते हो विटामिन ई का, तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपके शरीर में ये इकट्ठा होने लगता है, जमा होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल सोर्स के साथ-साथ दोस्तों यदि आप नेचुरली इसको तो ले ही रहे हो, खाने की चीज़ें होते हैं उसमें विटामिन ई मिलता ही है। यदि आप अलग से अलग से आप विटामिन ई कैप्सूल्स को ले रहे हैं, तो 3 महीने से ज़्यादा इस कैप्सूल्स को ना लें। ठीक है दोस्तों? और ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें ब्लड जो है पतला करने वाली दवाई लेते हैं, एंटीकोगुलेंट वाली दवाई लेते हैं, ब्लड को पतला करने के लिए जो दवाई लेते हैं, तो जो ब्लड को पतला करने की दवाई ले रहे हैं उस कंडीशन में आपको विटामिन ई जो है बिल्कुल नहीं लेना है, विटामिन ई की कैप्सूल बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों? यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको विटामिन ई की कैप्सूल लेना है। ठीक है दोस्तों? यदि आप अपने बच्चों को विटामिन ई की कैप्सूल दे रहे हैं, तो एक बार बच्चे वाले जो डॉक्टर होते हैं, एक बार उनको दिखा दीजिए। उसके बाद ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हैं, पर एक बार बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।